आपकी पंजाब में सरकार बनती है, सरकार के चौथे दिन आप खालिस्तानी मूवमेंट की रैली को समर्थन देते। ये देख नहीं रहे कि देश के लोग उस मूवमेंट को, रैली को समर्थन, सुरक्षा देने वाली सरकार इनकी थी। खालिस्तान को जो समर्थन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि खालिस्तान के द्वारा समर्थित होकर आप सरकार चला रहे हो। शूरवीरों की औलादे हैं जिन्होंने अपना तन, मन, धन, बल सब कुछ देश के लिए दिया, फ्री में कुछ पाने के लिए नहीं। 574 रियासतों का दान देने वाले लोग हैं। अगर अपनी रियासतें वापस मांग ली ना इस देश के क्षत्रियों ने, तो पाकिस्तान तक को देने का जवाब नहीं होगा सरकार के पास। हमें भी विश्वास नहीं कि तुम अपने बाप की औलाद हो, पहले दिखाओ, डीएनए टेस्ट करा के दुनिया को दिखा दो, हम भी देख लेंगे। बात करूंगा एमसीडी इलेक्शन पे, मेरे साथ खड़े हैं कुछ लोग, उनसे मैं बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि सर एमसीडी में क्या है, इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, एमसीडी में उन्हीं की सरकार आएगी जो पहले से चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने एमसीडी को उस दौर में देखा जब देश के अंदर एक महामारी का दौर आया। उस महामारी के दौर में सबसे पहले दिल्ली सरकार पीठ दिखा के अपनी जनता को भागने का काम कर रही थी। जो सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध ना करा पाए और आसानी से दिल्ली की जनता को फ्री की दारू बंटवा दे, इससे बड़ा शर्मनाक नहीं हो सकता। क्यों? उसका एक कारण है, ये लोग राजनीति मौतों पे कर रहे हैं और ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं का बहिष्कार अब जनता करेगी। और जो सीधी सी बात है, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं हमें समझ में आता है कि एमसीडी जब घाटे में थी उसने ऑक्सीजन के प्लांट भी डाले, ये सब देखा हुआ है। कौन मेहनत कर रहा था ग्राउंड में उस महामारी के दौरान में, वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है और जो वर्तमान में है वही रिटर्न भी मारेगा। सर केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार हम 250 प्लस सीट, 200 प्लस सीट जीतेंगे यहाँ पे, और वही कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने कूड़ा कर दिया है पूरी दिल्ली को, और जो इतने सारे पहाड़ कूड़े के हैं दिल्ली में उसको साफ करेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं एक आपसे ही पूछूं कि चलिए वो पहाड़ इतने सारे हैं, कोई एक पहाड़ हटा के दिखाते हैं, कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली में अगर वो स्थान जो चिन्हित किया गया है कूड़े को वहां ले जाने के लिए, तो आप ये बताइए कि वो केजरीवाल साहब एक बार जनता को बताएं कि वो पहाड़ को लेके कहाँ जाएंगे। अगर पहाड़ को हटाना ही है, कूड़े को हटाना ही है, तो फिर एक काम करो, जो गलियों में जो दिल्ली की नगर निगम की गाड़ियां जा रही है ना कूड़ा हटा ले जाने के लिए, वो बंद करा दो। सारी दिल्ली की जनता आपकी कोठी के बाहर आके कूड़ा फेंक देगी। कहाँ ले जाओगे उस कूड़े को? कैसे करोगे? केंद्र तो वहां पे कर रही है ना, वो देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले समय की बात है, जब अमित शाह जी वहां पे उद्घाटन करके आए, उसके अंदर उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम चल रहा है। तुमने क्या करा? वहां जाके राजनीति करी, ऊपर चढ़ के कचरे के ऊपर। तुम्हारी मानसिकता कचरे की राजनीति पे चल रही है, क्योंकि तुम केजरीवाल नहीं, तुम कचरेवाल बन गए हो। क्योंकि तुम केवल कचरा और कचरे जैसी राजनीति करने का उद्देश्य पंजाब और गुजरात और देश के समस्त अन्य प्रदेशों में लगातार करते आ रहे हो। क्योंकि ये लोग फ्री का प्रलोभन, जिसे आप रेवड़ी भी कह सकते हो, फ्री की, ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार उस पे ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। सर वो लगातार जनता को ये कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो हमें काम नहीं करने देते दिल्ली में, इसलिए दिल्ली का डेवलपमेंट रुक जाता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार के साथ दिल्ली में पार्षद भी होगा तो काम बड़ा स्मूथली होगा और विकास काफी तेजी से होगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है और उसे आज तक लागू नहीं करा दिल्ली सरकार ने। क्या वो वोट के लिए योजनाओं को लागू करेंगे? केंद्र से योजना लागू है या दिल्ली प्रदेश से सरकार योजना लागू करती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो योजना ला रही है वो अपने वोट बैंक के लिए दे रही है। मतलब वो चाहती है कि मेरी योजना का लाभ लो और जो लाभ ले रहा है वो मुझे वोट दो। वोट की राजनीति करने वाले योजनाओं को जनता को वोट के लिए पहुंचा रहे हैं। ये क्या क्यों किया जा रहा है? जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप शपथ लेते हैं कि मैं किसी में भेदभाव नहीं रखूंगा। इनका वो राजेंद्र पाल गौतम, वो क्या कहता है कि इस देश का बहुसंख्यक जो हिंदू है उसे अल्पसंख्यक बनाएंगे, और हमारे जो शोषित वंचित समाज के ऊपर जो आप राजनीति कर रहे हो उन्हें बौद्ध धर्म अपनवा के आप बहुसंख्यक बनाएंगे। ये कौन सी विचारधारा है? इसका जवाब देना केजरीवाल। और ऐसे नेताओं को आप स्टार प्रचारक बना के दिल्ली के अंदर छोड़ रहे हैं। ये मानसिकता साफ दिख रही है कि आप राजनीति पे दलाली करने वाले लोग आज राजनीति इतने गंदे स्तर पे कर रहे हो कि देश का बहुसंख्यक, वो बहुसंख्यक जिसका अस्तित्व यहाँ की मातृभूमि से है, आप उसे खत्म करने की साजिश कर रहे हो अपने नेताओं के द्वारा। आपकी पंजाब में सरकार बनती है, सरकार के चौथे दिन आप खालिस्तानी मूवमेंट की रैली को समर्थन देते। ये देख नहीं रहे कि देश के लोग उस मूवमेंट को, रैली को समर्थन, सुरक्षा देने वाली सरकार इनकी थी।
खालिस्तान को जो समर्थन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि खालिस्तान के द्वारा समर्थित होकर आप सरकार चला रहे हो वहां। ये दिखता नहीं है क्या हम लोगों को? ये दिख रहा है। ये केजरीवाल साहब, आपका ना अस्तित्व अब खत्म होना शुरू हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये इनकी विनाश की तरफ बढ़ चुकी है बुद्धि। जनता ने इनको जवाब देना ही देना है, और वो 100% देंगे, क्योंकि देश की जनता शूरवीरों की औलादे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन बल सब कुछ देश के लिए दिया। फ्री में कुछ पाने के लिए नहीं। 574 रियासतों का दान देने वाले लोग हैं। अगर अपनी रियासतें वापस मांग ली ना इस देश के क्षत्रियों ने, तो पाकिस्तान तक को देने का जवाब नहीं होगा सरकार के पास। तो किसके कहने पे आपने बंटवारा किया? कौन थे वो 4 लोग जो बंटवारा कर रहे थे? आज अगर हमारी सेना पड़ोसी देश में घुस के मारती है, सबसे पहले यही दिल्ली की गद्दी से निकल के कहता है कि मुझे विश्वास नहीं, आप फोटो दिखाओ। अरे हमें भी विश्वास नहीं कि तुम अपने बाप की औलाद हो, पहले दिखाओ, डीएनए टेस्ट करा के दुनिया को दिखा दो, हम भी देख लेंगे। जब तुम सेना के ऊपर सवाल उठाते हो तो हम भी कहते हैं हमें विश्वास नहीं, तुम्हारे बाप वही हैं जिनका नाम लेके तुम चल रहे हो, करा दो डीएनए टेस्ट, दिखा दो सबको। ऐसे लोगों का मकसद केवल राजनीति को गंदा करना है, और ये केवल फ्री की राजनीति पे अपनी सत्ता चला रहे हैं। सर, फ्री के राजनीति पे एक मैं आपसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जो दिल्ली के जनता के मन में ये है कि जो फ्री की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को, जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्री की चीजें बहुत आर्थिक रूप में मदद करता है। उनको कहीं ना कहीं घर चलाने में, या आप देख लीजिए हेल्थ के रूप में या एजुकेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं फ्री के चक्कर में। वो ये नहीं समझते हैं कि उनके आने वाले जनरेशन में क्या होगा या देश का क्या होगा। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। अपने घर से दे रहे हैं क्या? इस देश की जनता का मूलभूत सुविधाओं पे अधिकार है, ये आपको भी मालूम होगा। और अगर लोकतंत्र है इस देश में और सरकारें हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप फ्री का बांट के उस पर राजनीति अगर कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना। उस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, ये तो उसका अधिकार है। आप नहीं दोगे तो फिर हमें क्यों जरूरत है सरकारों की? हम क्यों लोकतंत्र के आधार पर वोट डालेंगे? फिर वैसे ही राजशाही लगाएंगे ना। ये समझना होगा देश की सत्ता में बैठे लोगों को कि फ्री का बांट के या उनको मूलभूत सुविधाएं दे के अगर आप वोट मांग रहे हो तो वो गलत है। ये उनका अधिकार है, और इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स हमारा है, और वो हम पे अगर घूम के आ रहा है तो तुम अपने घर से नहीं दे रहे हो, तुम्हारे बाप का नहीं है कुछ भी जो तुम हमें फ्री दे रहे हो, कुछ भी नहीं है। वो एक जो और बहुत बड़ा आरोप आजकल लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुमको गंदी राजनीति चाहिए तो बीजेपी वालों के पास जाओ, और अगर डेवलपमेंट विकास चाहिए, तुम्हें अच्छी चीजें चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो मुझे वोट दे देना, मेरे पास आओ। वो ऐसा कहते हैं। देखिए, गंदी राजनीति, हमने इनके पार्षद को भी देखा है कि वो कितनी साफ सुथरी राजनीति कर रहा था। अपनी छत से साइंटिस्ट बन के गुलेल और पेट्रोल बम और दंगा करा रहा था। हमने इनका विधायक भी देखा, अमनतुल्ला खान, जो देश में बैठे रोहिंग्याओं को 10-10 हजार रुपए बांट रहा था। हमने इनको समर्थन देते वहां भी देखा जब दिल्ली को बंधक बनाने का काम शाहीन बाग में किया गया, हमने वहां भी देखा। अरे लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन दिल्ली को बंधक बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। और जब ये लोग दिल्ली को बंधक बना रहे हैं तो यही गंदी राजनीति जो कह रहे हैं, सबसे पहले समर्थन देने ये पहुंच जाते हैं वहां। जाओ ना, कहां? रामलीला मैदान बैठो, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, जब तक मृत्यु ना आ जाए जब तक बैठ के अपनी विरोध करो। लेकिन दिल्ली को बंधक बनाना, किसान आंदोलन के नाम पे पूरी दिल्ली में अराजकता फैली थी, ये कौन नहीं जानता। लाल किले के अंदर क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज प्राचीर के ऊपर क्या फहराया गया, क्या करा गया, वहां कैसे मारा गया, कौन संरक्षण दे रहा था? दिल्ली की सरकार दे रही थी, केजरीवाल सरकार दे रही थी। चाहे वो वहां का बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो, सब जगह संरक्षण केजरीवाल ने दिया। इसे आप साफ सुथरी राजनीति कहोगे क्या? ये साफ सुथरी राजनीति होती है क्या? साफ सुथरी राजनीति वो होती है जिसकी शुरुआत के नाम पे तुम सत्ता में पहुंचे, लेकिन उसका एक अंश आपने लागू नहीं किया। आप आए थे लोकपाल बिल के लिए कि हम लोकपाल बिल लागू करेंगे। कहां उड़ गया तुम्हारा लोकपाल बिल, और कहां उड़ा दिया तुमने अपने उस लोकपाल बिल के साथियों को? ये घोर विरोधी और धूर्त आदमी है।
इनकी सेवा जनता अब की वोट डाल के ऐसी करेगी कि अब ये घर बैठ के अपनी मेवा खाएंगे। ये वही है जो ऑटो और बस में चलने की बात कर रहे थे, बिना बत्ती बिना सरकारी बंगले के, ये सब कुछ लेके बैठ गए। अब जब सब कुछ लेके बैठ गए तो ये सब के सब उनसे बड़े लेवल वाले हो गए। वो हमको दिख गए, इनके मंत्री वगैरह सब जेल में है। कोई अच्छे काम करके जेल नहीं जाता है कोई। सर वो तो कहते हैं कि जो मंत्री इनके सत्येंद्र जैन जेल में है वो थेरेपी करवा रहे हैं, डॉक्टर ने उनको बोला है थेरेपी करवाने के लिए, और बीजेपी वाले गलत तरीके से वीडियो लीक कर देते हैं, उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है इसलिए उनको जरूरत है थेरेपी की। अच्छा, थेरेपी करने वाला डॉक्टर बलात्कार का, पॉस्को एक्ट का इतना बड़ा अपराधी, वो थेरेपी करेगा? अरे थेरेपी चलो मैंने मान ली, तुम्हारे डॉक्टर ने तुमको लिखवा रखी, लेकिन जो थेरेपी दे रहा वो पॉस्को एक्ट, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, उससे तुम मालिश करवा रहे हो। बस शर्म करो सत्येंद्र जैन। बाहर अभी आओगे ना तो मुंह पे काले की नहीं पता ना क्या क्या पड़ेगा तुम्हारे, देखना अभी, क्योंकि तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। जनता ने ताकत दी है, लेकिन तुमने वो ताकत गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, और वो बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। वो साफ तौर पे दिख रहा है कौन क्या कर रहा है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे इनका वो पार्षद हो, चाहे ये अमानतुल्लाह खान विधायक हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और चाहे स्वयं केजरीवाल हो। एक बात बताओ, इकलौता मुख्यमंत्री जिसके पास एक महकमा नहीं है, काहे के मुख्यमंत्री बन गए? फिर तुम एक महकमे की भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो। तुम्हारा शिक्षा मंत्री दारू मंत्री, तुम्हारा दारू मंत्री शिक्षा मंत्री, यही शिक्षा दोगे बच्चों को? खुद मंचों से खड़े होके बोलते हो, खुद मंचों से खड़े होके बोलते हैं कि तुम्हारी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया है, अस्पताल चले जाओ। ये मुख्यमंत्री हैं? धिक्कार है जी ऐसे लोगों पे। सर ये लोग कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लोग बहुत पाक साफ है, और जब इनके ही मंत्री जेल में है, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल मंत्री जेल में है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ये सब के सब चोर चोर मोसेरे भाई है। वो उसकी ढाक रहा है, वो उसकी ढाक रहा है, और जनता अब सबकी देख रही है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। चुनाव में जनता इन सबकी उगाड़ेगी, सीधी सी बात है, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। साफ साफ बोल दिया है कि बस बहुत हुआ अब, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बस खत्म।